जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है। बेसिकली आज हमें यह समझना है कि बैंक जो है वो अगर मान लो लंबे समय के लिए लोन ले रहे हैं तो उनका जो मेथड है, जो उनका तरीका है वो एक है कि बैंक रेट के आधार पे बैंक लोन ले लेंगे। ठीक है, बैंक रेट के आधार पे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो वो एक माध्यम है बैंक रेट, उस माध्यम से लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि बैंकों को 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो क्या मेथड है, क्या तरीका है, कैसे ले सकते हैं लोन। और लोन क्यों लेंगे, क्योंकि उनको और बिजनेस बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है तो फिर पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो लोन चाहिए। लोन कैसे लेंगे, लोन लेंगे आरबीआई से। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बोला था कि जो बैंकों के कस्टोडियन जो होते हैं वो आरबीआई होता है। ठीक है, तो बैंक आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि महोदय हमें कुछ पैसे लोन दे दो, ठीक है, कुछ उधार दे दो। ठीक है, तो जैसे ये रेपो रेट हो गया, रेपो रेट, रेपो रेट इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो बैंकों को बिजनेस करना, बैंकों को फील हो रहा है कि हमें कुछ और पैसा अगर हमारे पास होता तो हम बिजनेस को अपने और एक्सपेंड कर पाते। ठीक है, तो बैंक आरबीआई के पास जाएंगे, कहेंगे कि श्रीमान महोदय जी, आरबीआई जी, आप हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ उधार दे दो। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो इनको पैसे दे देता है। ठीक है, बैंक बैंक लोन लेगा, लोन लेगा। ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है वो बैंक लोन लेगा। ठीक है, और देगा कौन, तो आरबीआई देगा। लोन कौन देगा, लोन देगा आरबीआई। बैंक रेट में हमने पढ़ा था कि जो आरबीआई बैंक रेट में लोन देता है वो गारंटी, विदाउट एनी गारंटी के देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, गारंटी के साथ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, सबसे जरूरी बात है कि बैंक रेपो रेट में लोन कौन मांग रहा है, लोन कौन मांग रहा है ये ध्यान रखो। लोन बैंक मांग रहा है, रेपो रेट में लोन मांग कौन रहा है और लोन दे कौन रहा है। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना है कि मांग कौन रहा है, दे कौन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो कि रेपो रेट है, रेपो रेट अगर बढ़ गया, रेपो रेट, रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो बैंकों को भी तो महंगे में लोन पड़ेगा। जब बैंकों को लोन महंगे में पड़ेगा तो क्या वो अपने कस्टमर को सस्ते में लोन देंगे। अब जब सस्ते में लोन नहीं देंगे तो क्या मार्केट में उस हिसाब से उनका एक्सपेंशन, उनका जो है वो बिजनेस फैल पाएगा, तो नहीं फैल पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रिवर्स रेपो रेपो रेट जो है वो अगर महंगा होगा, रेपो रेट महंगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, मतलब मार्केट में पैसा नहीं जा पाएगा और बैंक बिजनेस सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जो अनुमान लगाए थे कि ठीक है हम पैसे उधार ले रहे हैं, इतना अपना एक्सपेंड कर लेंगे, उनके जो है वो सपने पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, कुछ तो पूरा हो जाएगा लेकिन पूरा हद नहीं हो पाएगा, पूरा जो जितना उन्होंने सोचा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर उन्होंने यह सोचा है कि मेरे को जो है वो 500 करोड़ बनाने हैं, 500 करोड़ तब बनेगा। एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे रेपो रेट अगर कम होगा तो ही उनका जो है वो ड्रीम पूरा हो पाएगा, उनका सपना तभी पूरा होगा, उनका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब रेपो रेट कम होगा। तभी जो है वो उनको सस्ते में मिलेगा। जब बैंकों को सस्ते में मिलेगा तो उसी हिसाब से जो है वो अपने कस्टमर के साथ डील करेंगे। जब बैंकों को ही जो है वो महंगे में लोन मिला तो फिर वो और महंगे में लोन देंगे।
जब कस्टमर को महंगे में लोन मिलेगा तो फिर वो कस्टमर क्यों लेगा? कोई कोई पर्सन गया और उसको जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो वो क्यों लेगा? नहीं लेगा। तो इस हिसाब से तो फिर बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। तो यही हालत है। रेपो रेट बढ़ा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना है कि बैंक लोन लेगा, इसमें लोन कौन देगा? आरबीआई देगा। ठीक, अब सेकेंड वाले पे आते हैं। ये सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला था। अब इसका उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान इसमें ये देना है। देखो, लोन कौन लेगा? यहाँ पे उल्टा है एकदम। लोन कौन लेगा? लोन लेगा आरबीआई। लोन लेगा आरबीआई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई को क्या जरूरत पड़ गई? आरबीआई को थोड़ी बिजनेस करना है। लेकिन समझते हैं, अभी धीरे धीरे समझते हैं कि हम आरबीआई जो लोन काहे बदे ले रहा है। ठीक है, समझते हैं। लोन लेगा, अब लोन लोन आरबीआई ले रहा है, ऐसा कैसे? मतलब लोन काहे आरबीआई ले रहा है? अच्छा, लोन किससे लेगा आरबीआई? तो लोन जो है वो बैंक से लेगा आरबीआई। हाँ, बैंक से लोन, बैंक से बैंक लोन देगा। किसको देगा? आरबीआई को। क्या ये सही है? बैंक आरबीआई को लोन देगा। हाँ, सही है, बैंक लोन देगा। अच्छा, इतना ही नहीं करेगा बैंक, अब कहेगा कि अब मेरी बारी है। ठीक है, अब तुम जो जो मुझे मेरे साथ किए थे, सिक्योरिटी गिरवी रखवाए थे ना, तो अब तुम भी कुछ सिक्योरिटी दो। ठीक है, मैं लोन तो दूंगा लेकिन विदाउट सिक्योरिटी नहीं दूंगा। अब मेरा पारी है, तो फिर जो सिक्योरिटी को गिरवी रखो। सिक्योरिटी सिक्योरिटी को गिरवी रखो। लेकिन बैंक जो है वो नादान है। बैंक को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। नादान नहीं है, उसको समझ में आती है चीजें, लेकिन अब नादानी कह सकते हैं। अच्छा, आरबीआई ऐसा क्यों किया? बैंकों के पास जो है वो ज्यादा मात्रा में पैसे आ गए हैं, खूब इकट्ठा हो गया, खूब इकट्ठा पैसा हो गया। ठीक है, इतना पैसा हो गया कि उनकी जो बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है कि किस हिसाब से हम किसको लोन दें, किसको लोन नहीं दें। तो फिर अब यहीं पे एनपीए की समस्या आती है। जब आप कैलकुलेटेड जो वो पैसे लोन पे नहीं दोगे तो फिर क्या वो लोन जो है वो सही तरीके से रिकवर हो पाएगा? और सही तरीके से रिकवर नहीं होगा तो फिर एनपीए की समस्या आएगी। इसी से बचने के लिए लो आरबीआई जो है वो बैंकों से कहता है कि ए बैंक इधर आ। बैंक जब आ गया तो कहेगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा जमा है। ठीक है, तो बैंक कहेगा हाँ हुजूर। तो फिर आरबीआई बोलेगा कि देखो, इतना पैसा मेरे को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, बदले में सिक्योरिटी ले लो। ठीक है, बदले में सिक्योरिटी ले लो और कुछ पैसे मेरे को दे दो। ठीक है, कुछ पैसे अपने पास रखो और कुछ पैसे मेरे पास ट्रांसफर कर दो। तो यही हाल है रिवर्स रेपो का। रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों में ध्यान में यह रखना है कि दोनों देखो बहुत ही समान ही है। देखो, एक में है कौन लोन कौन ले रहा है, ऋण कौन ले रहा है, उधार कौन ले रहा है। एक में बैंक उधार ले रहा है। जरूरत क्या है? क्योंकि उसको अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है अपनी मार्केट को। दूसरे में क्या है? दूसरे में जो वो आरबीआई लोन ले रहा है। अच्छा, आरबीआई लोन क्यों क्यों ले रहा है? क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं। अब ज्यादा पैसे आएंगे तो दिमाग संतुलित नहीं रह पाता है। ठीक है, उसी को संतुलित, दिमाग को संतुलित करने के लिए आरबीआई ने यह योजना बनाई कि देखो, ये रिवर्स रेपो है, इसके तहत आप जो है वो कुछ पैसे मेरे पास रख दो। ठीक है, तो फिर आज की क्लास का यही समापन होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।